अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, अचानक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, अहम इजलास हुआ, तेलका खेज इजलास हुआ। और इस इजलास में जहां पर बहस मुबाहिसा हुआ, तकरार हुई और फिर ये चीज़ सामने खुल कर आई है इस बार की चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर जो अगले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके दरमियान इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ गए हैं। ख़ास तौर पे दो मामला इस कमेटी के पास थे, दो इंतहाई अहम मामला। पहला मामला ये था कि जो शरीयत अपीलेट बेंच की तश्कील का मामला था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 9 साल बाद ये मुकदमा ये जो है बेंच तश्कील दिया जाना था। इसके अलावा दूसरा सबसे अहम मामला था शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ का मामला, जिस पर इस केस में इसकी बेंच की तश्कील में और इसकी केस की फिक्सेशन के ऊपर बड़ी बहस हुई, बड़े जो है मुकालमा हुआ जजेस के दरमियान, कमेटी के दरमियान, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। और आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और शहबाज शरीफ हुकूमत का पसंदीदा कानून था, जो उमर अता बंदियाल साहब को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया था, उसी पर अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बार बार फंसते जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जो है शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस का जो मुकदमा था वो सुनने से इनकार किया। और शायद ये सारे जजेस जो सीनियर, चाहे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं या जस्टिस मंसूर शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, शायद वो ये नहीं चाहते कि इस मुकदमे को वो सुने। अगर ये मुकदमा वो सुनते हैं तो उनको ये खदशा है कि कहीं इदारों के साथ कोई टकराव की सूरत हाल पैदा ना हो। और इस सूरत हाल पर कोई नहीं चाहता कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लें, क्योंकि अरशद शरीफ कत्ल केस के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं, तासुद दिया जाता है कि इसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका किरदार था कीनिया में कत्ल करने के हवाले से। तो कुछ तफसीलात इस तरह की हैं कि अब इस इजलास में ये इजलास हुआ और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इसमें शरीक थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे। और यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने बहुत कोशिश की जस्टिस मंसूर शाह को फंसाने के लिए कि वो इस मुकदमे को सुने, शहीद अरशद शरीफ वाला, लेकिन मंसूर शाह साहब इस मामले से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। मुनीब अख्तर की उन्हें सपोर्ट हासिल हुई। इसके अलावा कमेटी इजलास में जो दो बड़े फैसले मैंने बताया, पहला फैसला 9 साल बाद शरीयत अपीलेट बेंच की तश्कील और इस बेंच में शामिल जजेस के नाम और फिर जो आलिम जजेस हैं उनके नाम के हवाले से बातचीत की गई, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में दिलचस्प सूरत हाल अब पैदा हो गई है, क्योंकि कमेटी में इस मामले पर बड़ी बहस व तकरार हुई है और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक तरफ उन्हें शिकस्त हुई है क्योंकि उनकी मर्ज़ी का बेंच नहीं बना। और इस मामले पर जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जहां अपनी उनकी मर्ज़ी नहीं चल सकी, वहीं पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस चालाकी के साथ अपने आप को इस मुकदमे से बचा लिया है और इनकार कर दिया है। जिस पर नया बेंच तश्कील किया, वो नया बेंच कौन सा होगा ये भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं शरीयत अपीलेट बेंच के हवाले से, जो 9 साल बाद लाहौर में तश्कील दिया जा रहा है। क्योंकि 9 साल तक ये बेंच तश्कील नहीं दिया गया, इसकी वजह से कई जो मुकदमात हैं वफाकी शरीयत कोर्ट के फैसलों के, वो ज़ेर अल्तवा थे। तो यकीनन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का ये एक बड़ा इक़दाम है कि 9 साल बाद ये तारीख़ी काम होने जा रहा है। और इसमें 3 जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में शामिल हैं। 5 रुकनी ये बेंच तश्कील दिया गया है और उसमें से 2 जो हैं वो आलिम जज हैं। अब इसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस बेंच की सरबराही करेंगे और आइंदा हफ्ते लाहौर में ये बेंच समातें करेगा। इसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल कुछ ही दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और लाहौर हाई कोर्ट के 4थे नंबर पर सीनियरिटी में थे। और उनकी तैनाती के ऊपर भी बहुत सवालात उठाए गए कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा खुद माजी में सीनियरिटी और जूनियर और सीनियर की बात करते रहे कि जूनियर जजेस को नहीं बल्कि सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए, तो वो 4थे नंबर को जज को लेके आए, तो उस पर भी सवालात उठते हैं। तो अब वो भी इस बेंच का हिस्सा है। फिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ जो है नईम अख्तर अफगान, उन दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो एक ही पेज पर होते हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने नईम अख्तर अफगान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस है लाहौर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया। अब ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। इसके अलावा जो आलिम 2 जजेस हैं उसमें डॉक्टर खालिद मसूद और डॉक्टर किबला अयाज जो हैं उनको इस बेंच में शामिल किया गया है। और शरीयत अपीलेट बेंच 5 अगस्त से
लाहौर एपलेट शरीयत एपलेट बेंच है, वहाँ पर मुकदमात की समाअत करेगा। अब इस बेंच ने अहम जो मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर आपको याद हो तो सूद से मुतल्लिक़ एक मुकदमा था, उसके हवाले से वफाकी शहरी अदालत में कई मामलात चलते रहे, कई फ़ैसले हुए और उस पर मजहबी जमातों ने यानी जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दिया और जब फैसला आया तो उन्होंने बड़ी फ़तह का एक जश्न भी मनाया। तो वो समातें ज़ेर इल्तवा हैं। इसके अलावा ख्वाजा सराउं से मुतल्लिक़ केस आपको याद हो तो उरिया मकबूल वगैरह का जो केस था जमात इस्लामी का था ट्रांसजेंडर के हवाले से, तो वो ट्रांसजेंडर के हवाले से जो मुकदमात थे वो भी ज़ेर इल्तवा हैं। इस तरह के कई और मुकदमात हैं जो शरीयत एपलेट बेंच ने सुनना है, तो वो 5 अगस्त से लाहौर में सुनेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरा मामला है, इंतहाई अहमियत का मामला है ये शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस, जो तकरीबन 13 या 14 महीने बाद गुज़िश्ता हफ्ते लगा था समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। तो उस समाअत के दौरान एक दिलचस्प सूरत उस वक्त पैदा हो गई थी जब जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की। तो उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल थे। इस हफ्ते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं तो एक ही बेंच ये समाअतें कर रहा था, जबकि इस हफ्ते दूसरा बेंच भी है। इडहाक 2 जजेस जो नए लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम याकेल पर मुश्तमिल, वो भी एक बेंच है। लेकिन उस एक बेंच में जो जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, वहाँ पर यह इंकशाफ हुआ कि ये मुकदमा पहले हालांकि चीफ जस्टिस जब उमर अता बंदियाल ने इसको नोटिस लिया, इस पर बेंच तश्कील दिया, 5 रुकनी लार्जर बेंच था। तो अब ये 3 रुकनी बेंच बना, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि पहले मामला तो ये है कि गलती से ये मुकदमा लग गया है और ये कमेटी में डिस्कस ही नहीं हुआ और ये अचानक लग गया, तो बेहतर है कि हम कमेटी को भिजवा दें। और इससे ये तासुर हुआ कि ये मुकदमा काजी फैसल साहब ने अपनी मर्ज़ी से लगाया। शायद जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच का सरबराह बनाने का मकसद ही यही था कि शायद जो एक तासुर दिया जा रहा है कि इदारों के साथ शायद टकराव का मामला इस मुकदमे के अंदर, तो इस वजह से उन्हें इदारों का आमना सामना करना पड़े। तो ये कोशिश की मंसूर अली शाह ने, वापस कमेटी को भिजवा दी और कमेटी में कल ये मामला सामने आया और ख़ास तौर पे इस कमेटी में बड़ी तकरार हुई, बड़ी बहस मुबाहिसा हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर एक साइड में थे, चीफ जस्टिस काजी फायसा एक तरफ थे। चीफ जस्टिस काजी फायसा ये कह रहे थे कि जो 3 रुकनी बेंच हमने जो पहले जिसने सुना था, तश्कील दिया था, मंसूर अली शाह, इसके अलावा नईम अख्तर अफ़गान और शाहिद बिलाल, ये तीनों जजेस बैठ के सुने। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार किया और कहा कि नहीं, पहले 5 रुकनी बेंच ने सुना है तो इसका 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। और फिर एक ये भी तासुर दिया गया कि जिन जजेस ने पहले इस मुकदमे को सुना था वही जजेस इसको सुने। तो अब उस केस में उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस से, तो उनकी सरबराही में ये बेंच था जिसमें आपको याद हो तो 3 जजेस अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन वो इस्तीफ़ा दे के चले गए, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, वो आपको याद हो तो उनके ऊपर रेफरेंस आया और उन्हें फारिग कर दिया गया बतौर जज सुप्रीम कोर्ट से। तो अब वो 3 जजेस इस बेंच में नहीं थे। तो अब उसके बाद जो थे, जो जमाल खान मंदोखेल हैं, जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनकी सरबराही में बेंच तश्कील दिया गया और अब उसमें एक और जज थे उस वक्त के जो 5 रुकनी बेंच में, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उसको भी इस बेंच में शामिल किया गया। तो अब 5 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया गया जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार किया। 2-1 के तनासुब से, अक्सरियत से ये नया बेंच तश्कील दिया और इसमें काजी फैसल साहब को शिकस्त हुई और मंसूर शाह और मुनीब अख्तर की फतह हुई और वो जो खदशा जाहिर किया जा रहा था इदारों से टकराव का, उससे अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। अब जो दीगर जो 3 नए जजेस इस बेंच में डाले गए हैं उसमें जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच का हिस्सा हैं और इस कमेटी ने यह फैसला किया है कि छुट्टियां चल रही हैं और जो ही ये तमाम जजेस अवेलेबल होंगे, दस्तयाब होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद ही ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आपको पता है कि जो शहीद अरशद शरीफ का मामला था कि वो किस तरह पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए और ख़ासतौर पर कीनिया जैसे एक मुल्क में गए जहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा खदशात थे। इस पर सवालात उठाए जाते हैं, तासुर दिया जाता है कि उन्हें पाकिस्तान से जाने में किसने मजबूर किया, वो कीनिया जैसे मुल्क में उन्हें कैसे ले जाया गया, किसने ट्रैप किया और वहाँ पर किस तरह उनका कत्ल हुआ और फिर क्या ये कोई 2 एजेंसियों का कोई जो मिक्स एडवेंचर तो नहीं है, इस पर भी सवालात उठाए जाते हैं। और फिर कुछ कहा जाता है ज़ाती दुश्मनी का भी मामला था, कुछ कहा जाता है कि पैसे लेन देन का मामला था, कुछ कहा जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर कीनिया पुलिस ने जो है वो इस तरह उनका पर फायर करके उनका मर्डर किया। तो बहुत सारे सवालात इसके ऊपर उठाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में। नाज़रीन, एक और आपको अहम खबर बता दूं कि जो सबसे इंतहाई अहम खबर है, कुछ दिन से एक फेक खबर चल रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा
1.5 महीने की छुट्टी पे बैरून मुल्क जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर शाह भी छुट्टियों पे जा रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस का कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। और फिर एक और ख़बर ये चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। आपको नाम भी बता देता हूँ कि जो तासुर दिया जा रहा था कि पेशावर लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जस्टिस शहजाद मलिक साहब का के हवाले से उनकी बेटी का एक्सीडेंट का मामला आपको पता है, उसके गहराई में मैं नहीं जाता कि वो 2 साल से ज़ेर इल्तवा था। तो उस मामले पर यह समझा जा रहा है कि शायद वो इस्तीफ़ा दे के जा रहे थे। तो ये तीनों खबरें झूठ हैं, फेक हैं। और आपको ये बता दूं कि न चीफ जस्टिस काजी फायसा कहीं छुट्टियों पे जा रहे हैं, न जस्टिस मंसूर अली शाह जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि चीफ जस्टिस काजी फायसा के 3 महीने रह गए और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना है। जबकि काजी फायसा साहब को शायद, मेरा भी ज़ाती एक तजिया है, एक तासुर दिया जाता है कि जब इस सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर काजी फायसा और मंसूर शाह के दरमियान ये बेंचेस की तश्कील और जो मुकदमात की फिक्सेशन के मामले पर इख्तिलाफात आ रहे हैं, और फिर जिस तरह पीटीआई के आपको पता है रिजर्व सीट्स के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला 8-5 का आया, उसके बाद कुछ चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि आने और जाने वाले के दरमियान एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायसा कहीं छुट्टियों में नहीं जा रहे, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह तो वैसे भी नहीं जा रहे, क्योंकि माजी में हमने देखा चीफ जस्टिस जब काजी फायसा साहब बन रहे थे तो वफाकी हुकूमत ने 4 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन मंसूर शाह साहब के अब 3 महीने रह गए बतौर चीफ जस्टिस, अभी तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। तो उस पर भी बड़े खदशात हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायसा के हवाले से तासुर दिया जा रहा था कि वो एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो ये खौफ भी जस्टिस मंसूर शाह साहब के पास मौजूद है। तो इस वजह से वो दोनों कहीं नहीं जा रहे। और फिर जो तीसरी खबर है कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब वो इस्तीफ़ा देंगे शायद बेटी के मामले पर, क्या उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आ रहा है कि उन्होंने बेटी के केस के ऊपर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश की, कुछ इस तरह के इल्ज़ामात हैं, तो वो सारे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये तमाम खबरें फेक हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। जो मामला है ठीक है, जजेस हैं, कमेटी है, 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के थे, वो 3 रुकनी जो कमेटी है वो मिलकर अक्सरियत की बुनियाद पर इंतज़ामी मामलात को फ़ाइनल करती है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस का मामला हो, या फिर एपलेट बेंच की तश्कील, जो शरीयत एपलेट बेंच की तश्कील का मामला, उस पर कमेटी ने अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला दिया और बेंचेस तश्कील दिए गए। तो नाज़रीन, अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और आज का लिस्ट भी जारी होती है, तो पता चलेगा आज क्या क्या मुकदमात अगले हफ्ते लगते हैं, कौन कौन से बेंचेस कहाँ कहाँ होंगे। लेकिन अगला हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें आने का इम्कान है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सुप्रीम कोर्ट से हर रोज़ होने वाली नई डेवलपमेंट्स के हवाले से आप आगाह होते रहें। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।